नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए आज का टॉपिक है कि दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। वैसे तो मैंने इसमें 5 लक्षण लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको और भी लक्षण बताऊंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताता हूं कि दिव्य दृष्टि वास्तव में होती क्या है। देखिए, जो भीम के पुत्र थे घटोत्कच, उनका जो बेटा था बर्बरीक, वो भी वहां से बैठ के दिव्य दृष्टि के द्वारा ही पूरा युद्ध देख रहा था। और इसी के साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था संजय, जिनको दिव्य दृष्टि महर्षि वेदव्यास जी ने दी थी। और संजय वही महल पे बैठ के धृतराष्ट्र, जो कि अंधे थे, उनको पूरी महाभारत की कथा सुना रहे थे कि अब ये हुआ, अब ये हुआ। तो इस प्रकार से होती है दिव्य दृष्टि, जिससे हम बैठकर टीवी के जैसा कुछ भी देख सके। परंतु यह विद्या अब पॉसिबल नहीं है, ये एक कड़वा है और सच है। लेकिन दिव्य दृष्टि का मतलब होता है किसी के भूत, भविष्य और वर्तमान को देख लेना। तो यह विद्या पॉसिबल है। इस विद्या में आपके अंदर विचार आते हैं बहुत सारे, आप टीवी जैसा एकदम नहीं देख सकते हैं। अब इस विद्या को प्राप्त करने के 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला होता है कि आप किसी मंत्र की साधना करें, किसी भी देवी देवता की जप करें, किसी भी, और उसके मंत्रों को बढ़ाते रहें। जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ाते जाएंगे आपको दिव्य दृष्टि मिलेगी। दूसरा तरीका होता है कुंडली के द्वारा। आपका अगर कुंडली में जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग है, साथ ही साथ आपका बुध भी स्ट्रांग है, यानी आप गणना कर लेते हैं, तो आप ये बता लेंगे कि फलाने समय में अब ये घटना होगी। लेकिन आप एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाएंगे उसकी, लेकिन होगी, ये कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु ज्ञान का भंडार है। आपका अगर गुरु स्ट्रांग है तो आप जो बोलोगे वो घटनाएं होने लग जाएंगी, क्योंकि आपके मुंह में, आपके जबान पे वाक सिद्धि आ जाती है। तो यह जो होता है, यह गुरु की निशानी होती है। यह है इसके 2 तरीके। अब तीसरा तरीका होता है मानसिक जाप का, जिसे हम बोलते हैं कि मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब ये मेडिटेशन के थ्रू क्या है? मेडिटेशन के थ्रू है आज्ञा चक्र, यानी आपका अजना चक्र। अजना चक्र पे जब हम फोकस करेंगे तब आपको यह शक्ति मिलती है। यह छठा मूल चक्र है। ठीक है, तो इन 3 तरीकों से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा विस्तार से समझिए। हर इंसान को यह दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति प्राप्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान किसी के भविष्य को देख लेगा तो वह विचलित हो जाएगा, और अगर अपना भी भविष्य देखने लग जाएगा तो वह पागल हो सकता है। यानी इस शक्ति की ऊर्जा को वह संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि जब उसे सभी लोगों का भविष्य दिखने लग जाएगा तो वह परेशान रहेगा, वो खुद के लिए जी नहीं पाएगा, हमेशा सो नहीं पाएगा। अगर इस वीडियो, यानी इस वीडियो के टॉपिक को ही मुझे समझाना होता तो मैं समझा सकता हूं कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे तो बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। लेकिन इसके वीडियो के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद सोचिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और आपको डॉक्टर कह दे कि आपको कैंसर है, तब वह व्यक्ति की मनोदशा क्या होगी। लेकिन अगर वही डॉक्टर उसको बोले कि आपको कैंसर है लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जी जाएंगे और ये ऐसा कुछ नहीं है, दवाइयों से सही हो जाएगा, तो आपके अंदर एक आत्मबल आ जाएगा। तो पहले अपने भविष्य को नहीं जानना चाहिए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है। लेकिन इसमें एक और चीज है, अगर आपको इसे जागृत ही करना है तो बिना गुरु के आप इसे जागृत नहीं कर सकते हैं। जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, देवी कृपा होगी, वह व्यक्ति इसे जागृत कर पाएगा। क्योंकि बिना गुरु के अगर आपने इसे जागृत किया तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि जो भविष्य आपको दिख रहा है वह भ्रम है या फिर वो सही है। कभी कभी भ्रम भी आपको दिखाता है और आपको लगता है यह भविष्य है। तो ऐसे 3 तरीकों से आप दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
किसी भी देवी देवता की, जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक भगवान का आप जाप करेंगे, जो भी आपका इष्ट है जिसकी आप करते जा रहे हैं, उसके अगर आप बहुत सारी जाप करेंगे, तपस्या करेंगे, तो आपकी दिव्य दृष्टि धीरे धीरे जागृत होने लग जाएगी। और जैसे जैसे जागृत होगी वैसे वैसे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लास्ट वाले स्टेप को समझते हैं, क्योंकि देखिए पहला जो स्टेप मैंने आपको बताया है कि मंत्रों का जाप। अब मंत्रों का जाप के लिए मैं पर्टिकुलर एक मंत्र तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि मंत्र आप किसी भी देवी देवता के कर सकते हैं। मैंने बोला आप कई सारे जाप करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन उस मंत्र के जाप के साथ जो आप मेडिटेशन करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, कुंडली का भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए इसको इस प्रकार से समझते हैं। हमारे मस्तिष्क जो होता है उसके बीच में, भवों के बीच में यह चक्र होता है, जिसे हम थर्ड आई चक्र कहते हैं, है ना। ये बुद्धि का केंद्र है, बुद्धि, ठीक है। यह 3 नाड़ियां जो होती है, जैसे हम इड़ा चंद्र नाड़ी बोलते हैं, पिंगला सूर्य नाड़ी और सुषमा केंद्रीय मध्य नाड़ी के मिलने का स्थान है, ठीक है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहां पर मिल जाती है तब आपको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है, जिसे बोलते हैं दिव्य दृष्टि, ठीक है। अगर यह दिव्य दृष्टि आपकी जागृत हो जाए तो आपकी बौद्धिक यानी जो आपकी एनालिटिक स्किल्स है, आपकी बात करने की क्षमता, आपकी चीजों की समझने की क्षमता, आपकी ज्ञान की भंडार की क्षमता बहुत उच्च कोटि की हो जाएगी। आप वास्तविक और ब्रह्म में तुरंत पता लगा लेंगे क्या सही है क्या गलत है। इसे ही बोलते हैं कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली, ठीक है। अब पीड़ा जो आपकी है उसको गंगा और पिंगला को यमुना और इन दोनों नाड़ियों के बीच बहने वाली सुषमा नाड़ी को सरस्वती कहते हैं। और इन तीनों नाड़ियों का जहां मिलन होता है, जहां पर आज्ञा चक्र होता है, उसे त्रिवेणी कहते हैं, 3 नदियों का समावेश। यानी जो इस त्रिवेणी में स्नान कर लेता, इस आज्ञा चक्र पर पहुंच जाता, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सब कुछ मिल जाता है। और ऐसे बहुत कम योगी होते हैं जो यहां तक पहुंच पाते हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त कर पाते हैं। उन्हें ज्ञान हो जाता है लेकिन पूर्णता विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहुंचे नहीं है या पहुंचते नहीं, बहुत कम लोगों की मैंने बात की है जो पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहां तक जो पहुंच गया उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और परमात्मा तत्व को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो योग मुद्रा के द्वारा आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं आपको कि किस तरीकों से आप इसे प्राप्त करेंगे। देखिए सबसे पहले जब भी आप ध्यान लगाएं, पहला तो आप ध्यान लगाना चालू करें और अपने बीज के यानी दिमाग का जो बीज का हिस्सा है जहां पे आज्ञा चक्र है, पहला आपका स्टेप ये हो कि आप वहां पे फोकस करें कि मैं अपनी आंख, शिवजी वाली आंख, ऐसा सोचे कि मेरे शिवजी की तीसरी नेत्र है। अब उस नेत्र को देखने की कोशिश करें 15 मिनट रोज, ये अभ्यास करें आप 21 दिन तक। उसके बाद जो आपका दूसरा स्टेप होगा वो ये डिसाइड करें कि विदेश में जहां पर भी आप जाना चाहते हैं, लेट्स से सिंगापुर, पेरिस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, दुबई, वहां पर आप कोशिश करें कि आपका जो दिमाग है वो फोकस हो कि मैं इस समय दुबई पहुंच रहा हूं या मैं सिंगापुर पहुंच रहा हूं। ये आपका दूसरा स्टेप होगा। फिर आप 21 दिन तक करें, इसे एज्यूम करें कि मैं वहां पे पहुंच चुका हूं, अब मैं सड़कों पे जा रहा हूं, मैं वहां टैक्सी में घूम रहा हूं। जो आपका तीसरा स्टेप होगा 21 डेज का, वो ये होगा कि वहां पर बैठे हुए अपने किसी खास शख्स से मैं मिल रहा हूं, उसके साथ घूम रहा हूं। इस तरीके से आपके 3 स्टेप होंगे 21 डेज, 21 डेज, 21 डेज के, ठीक है। अब उसके बाद आगे के स्टेप में हम पढ़ते हैं। आगे के क्रम में हमें इन स्टेप को कंटिन्यू बढ़ाते रहना है जब तक हमें वो दिव्य दृष्टि प्राप्त ना हो जाए। अब इसके साथ आप कोई भी मंत्र जो है वो भी आप कंटिन्यू रखिए। जब यह आज्ञा चक्र आपका जागृत हो जाएगा तब आपके अंदर अपार शक्तियां आएंगी, सिद्धियां आएंगी और अब ऐसा इंसान सिद्ध पुरुष बन जाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होते हैं इसके लक्षण। जैसे ये आज्ञा चक्र आपका जागृत होने लगेगा, सबसे पहले आपके आज्ञा चक्र यानी भवों के बीच में बहुत तेज दर्द होगा, आपके सर के पीछे भी दर्द होगा, ठीक है। आपके अंदर धीरे धीरे एकाग्रता आने लगेगी, ये इसका निशानी है कि आपके अंदर एकाग्रता आएगी। ऐसा इंसान देव शक्ति को प्राप्त कर लेता है, ये दूसरी उसकी निशानी है।
ऐसे इंसान के अंदर दूरदृष्टि आ जाती है, ये तीसरी निशानी है। ऐसा इंसान त्रिकाल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ये चौथी निशानी है। आत्मा का उसे ज्ञान मिलता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है, पांचवी निशानी है। उसे भगवानों के दर्शन होने लगते हैं, छठी निशानी है। उससे अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती है, कह सकते हैं व्यक्ति खुद अलौकिक बन जाता है। सातवीं निशानी है, उसके अंदर चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है, उस ऊर्जा से वो सभी के दुर्गुणों को खत्म कर सकता है। सातवीं निशानी है, उसके अंदर एकाग्रता आ जाती है, उसके कोई उसके विचारों को भेद नहीं सकता है, वो अपनी ही बात पे अटल रहता है। आठवीं निशानी है, उसकी बातों में दृढ़ता आ जाती है। नौवीं निशानी है, उसकी दृष्टि में एक चमक आ जाती है। दसवीं निशानी है, और सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो एक सिद्ध पुरुष बन जाता है, उसके अंदर शक्ति आ जाती है। देखिए कितने सारे हैं, 5 की तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे लक्षण हैं। सो आई होप मैं अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक से आपको कुछ सिखा पाया हूँ, समझा पाया हूँ। तो दिव्य दृष्टि प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल प्राप्त कर सकती है। आप सभी लोग दिव्य दृष्टि को प्राप्त करें, आगे बढ़ें, सफलता पाएं, खुश रहें। और इसी के साथ अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक से मैं इजाजत लेता हूँ। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगला मुखी।